हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद्दा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, कुछ फिर मार्केट और इकोनॉमिक स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी आज बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख सकते हैं, टाइम है आपके पास, तो बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले ग्लोबल न्यूज़ से। ऑफ कोर्स मार्केट्स, हमें पता ही है कि फ्राइडे को इंडियन मार्केट ने क्या रिएक्शन किया, बट यूएस मार्केट जो है वो फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोज हुआ था और अच्छा, मतलब 1% प्लस। ऑफ कोर्स थर्सडे को काफ़ी बड़ा डिप आया था, बट फ्राइडे को मार्केट कुछ रिकवर कर गया था। रीजंस कोई स्पेसिफिक नहीं थे, जबकि मोस्टली थिंग्स हैव बीन नेगेटिव अगर हम न्यूज़ वाइज देखें। बट यही जो चीज़ें मार्केट में जो बताई जा रही हैं वो यही है कि भाई 6-7% का एक फॉल आ गया है, तो थोड़ी रीबैलेंसिंग वगैरह मार्केट में लोगों ने की है, एंड दैट्स वाई दे आर बाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो यूएस मार्केट में थोड़ी सी वो बाइंग हुई है। यूरोप मार्केट एक इंटरेस्टिंग केस है, राइट। मैं कल देख रहा था थोड़ा बहुत कि यूरोप मार्केट एक, यूरोप का ना इंडेक्स है स्टॉक्स 600, तो दैट इज नियर ऑल टाइम हाई। और जब न्यूज़ देखते रहते हैं ये, तो यूरोप के इतनी नेगेटिव न्यूज़, मतलब वी कीप ऑन गेटिंग, राइट, कि भाई इकनॉमी भी अच्छा नहीं कर रही है, जियोपॉलिटिकल भी इश्यूज चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें मतलब हमें मोस्टली नेगेटिव सुनने को मिलती है यूरोप रिलेटेड, बट स्टॉक मार्केट वहाँ पर ऑल टाइम हाई पे है। तो यही मैंने मतलब कुछ चैट जीपीटी वगैरह से क्वेश्चन पूछा भाई कि ये क्यों है, राइट। तो पहली तो यही है, उन्होंने यही रीज़न दिया कि भाई अर्निंग ग्रोथ्स हैव बीन गुड कंपनीज की वहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव वो है कि वहाँ की कंपनीज आर स्टिल डूइंग डिसेंटली वेल। सेकेंड थिंग जो वो ये है कि भाई कंपैरिजन बिटवीन यूएस एंड यूरोप जो है ओवरऑल मार्केट कैप वाइज वो बहुत बढ़ गया था, और पी जो है मतलब वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी यूरोप काफ़ी चीप लग रहा था, तो काफ़ी पैसा वहाँ पर उस वजह से भी फ्लो हुआ है। थर्ड थिंग उन्होंने ये भी बताया कि भाई आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, बट 1998 से लेके आज तक 2025 मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, उसे 77% ही रिटर्न दिए हैं, राइट, 27 ईयर्स में। तो वही है कि मतलब इट हैज़ नॉट डन वेल फॉर वेरी लॉन्ग। तो कुछ छोटा सा मतलब रिजल्ट्स वगैरह कुछ अच्छे आए हैं, थोड़ी लिक्विडिटी इन द मार्केट और सब चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें अच्छी रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मतलब इंटरेस्टिंग दिखती रहती हैं, तो थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं। गुड थिंग अबाउट इंडिया पर्सपेक्टिव से जो ग्लोबली चल रहा है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से गिर रहे हैं, अराउंड 72 के आसपास ब्रेंट क्रूड चला गया है, तो विच इज़ अ प्रेटी गुड नंबर फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है उसकी वजह से। एंड ओवर्स अगर मतलब आगे क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज करती है गवर्नमेंट, तो वो एक थोड़ा फिजिकली भी वो चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होती हैं। अब दूसरा ये है कि जैसे यूएस के कुछ नेगेटिव जो मार्केट गिरे थे लास्ट वीक यूएस का, इट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ कि भाई ये सेंटिमेंट आया था और ये चीज़ कुछ नंबर्स आए थे कि यूएस का मार्केट इट सीम्स स्लो हो रहा है, राइट, मतलब स्लो इन द सेंस इकोनॉमी स्लो हो रही है वहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब यूएस का 10 ईयर जीसेक गिर गया एकदम से, 4.5 से वो 4.2 के आसपास आ गया है, कि ये एक्सपेक्टेशन हो गई है कि भाई अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही तो शायद भाई इंटरेस्ट रेट्स कट हो, राइट। पहले तो ये हो रहा था ना कि भाई टैरिफ वॉर वगैरह के चक्कर में ये थोड़ी टेंशन आ रही थी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्या, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, राइट। अब पता नहीं, टैरिफ का अभी भी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वही उसकी वजह, वो भी एक रीज़न है मार्केट गिरने का और इंडियन मार्केट भी गिरने का ऑन फ्राइडे, कि भाई टैरिफ वॉर अगर आते हैं, राइट। और इस वीक भी हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीक का अनाउंसमेंट है कि भाई टैरिफ्स 25% कनाडा, 25% मैक्सिको और 10% चाइना, तो वो चीज़ फिर से अनाउंस हुई है और फिर से अब मार्केट में आ रही है। बट अब वो यही है कि चीज़ें दोनों साथ साथ चल रही हैं, कि भाई अगर टैरिफ आता है तो यूएस में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो वो 10 ईयर जी सेक बढ़ जाती है। अब वो वहाँ पर मार्केट स्लो डाउन थोड़ी हो जाता है कि मार्केट अरे अच्छा नहीं कर रही, जॉब वगैरह क्रिएट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब जो है वहाँ शायद भाई इंटरेस्ट रेट कट हो। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और इसलिए वो थोड़ा सा कभी यूएस 10 ईयर जी सेक ऊपर जाता है या कभी नीचे जाता है, तो ये सब फैक्टर्स भी हमारे चल रहे हैं। और टैरिफ्स के चक्कर में कई बार क्या होता है, डॉलर भी बढ़ जाता है, तो डॉलर बढ़ जाता है तो गोल्ड गिर जाता है तो ये सारे फैक्टर जो है ना ये कनेक्टेड रहते हैं, और यही चीज़ें हमें थोड़ा सा मतलब मार्केट को कभी कभी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है ये सारी चीज़ें। और डॉलर बढ़ता है तो फिर ऑफकोर्स मतलब
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए जो कि बाहर के हैं, उनके लिए अपार्ट फ्रॉम डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता, राइट? कि उनको लगता है कि डॉलर में ही करता हूँ ना इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है तो बाकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो मेरे को वैसे ही नुकसान हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स भी जो हैं हमें, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जैसे जो जा रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स भी हमें देखने चाहिए। बहुत डिस्कशन हो रहा है अभी एक्स पे भी, आई एम श्योर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे इंटरव्यूज शेयर हो रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स शेयर हो रहे हैं कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पैसा क्यों निकाल रहे हैं। एंड का कैपिटल गेन टैक्सेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि इंडिया का कैपिटल गेन टैक्सेशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे शायद इंडिया ही बहुत कम जोग्राफीज में से ऐसे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे कैपिटल गेन टैक्स लगाता है। तो उन्होंने ये भी एक रीज़न माना जा रहा है कि भाई वो भी एक रीज़न है कि उनको रिटर्न दिख नहीं रहे हैं, गेन्स दिख नहीं रहे हैं, तो फिर वो इंडिया में क्यों रहेंगे। तो वही डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस, नो डाउट इन इट, बट again we have to see all the other reasons as well, right? So it is all cumulative and that's why the market is falling and foreign institutional investors भर भर के जो है वो पैसा बेसिकली इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबली हमारे चीज़ों में मतलब फैक्टर्स में आ रही है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक बड़ी न्यूज़ जो आई ऑफ कोर्स ऑन दिस वीकेंड वाज कि जीडीपी का नंबर आया एंड विच वाज एट एक्सपेक्टेशन 6.2% Q3 में जीडीपी ग्रो हुआ है। एंड जीवीए भी है, वो भी जो है 6.2% से ग्रोथ हुआ है। तो मतलब ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर जो मतलब एक Q2 में जो एक थोड़ा सा शॉक लगा था ना 5.6% जीडीपी का, तो वो चीज़ थोड़ी सी अब ये हो गई है कि चलो भाई 6.2 पे आ गया, तो मतलब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग वगैरह है इट सीम्स वो केपेक्स स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट का वो बढ़ने स्टार्ट हो गया है। जो कि इम्पैक्ट था इलेक्शन का वो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा पीछे है। आगे भी अब एक्सपेक्टेड ये है कि Q4 शुड बी इवन बेटर, ठीक है, क्योंकि कैपेक्स भी और जो है अब पूरा एक मतलब मैच्योर लेवल पे चला जाएगा होपफुली। एंड थोड़ा वेडिंग सीजन भी था, मतलब मार्केट तो महाकुंभ वगैरह का भी एक्सपेक्टेशन कर रही है कि वो भी एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कुछ डेसिमल पॉइंट्स का देना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं इससे ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल हमारी जीडीपी FY25 की जो पहले 6.4% पे एक्सपेक्टेड थी, अब 6.5% शायद ओवरऑल FY25 पे क्लोज होनी चाहिए, तो विच इज़ अ डिसेंटली गुड न्यूज़, राइट? तो ये चीज़ भी एक हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा है। जीएसटी कलेक्शन के भी नंबर्स आए फर्स्ट मार्च को ये नंबर्स आ जाते हैं, तो 9.1% का ग्रोथ हुआ है ऑन फेब्रुवरी नंबर्स। जनवरी में 12.12% का था, अब 9.1% का है, तो डिसेंट अगेन, मतलब नथिंग अमेजिंग, राइट? बट ये है कि ग्रोथ जब तक रह रही है उससे, अगर टैक्स की ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर और लास्ट ईयर अच्छा खासा बेस भी है, राइट, अच्छा बेस है, तो वो उसकी वजह से ये है कि हाँ भाई हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो पैसा जा रहा है वो बहुत बड़ा रीज़न मतलब है मार्केट फॉल का। एंड फेब्रुवरी में ही ऑलमोस्ट 34,500 करोड़ नेट दे हैव टेकन आउट, और अगर हम ओवरऑल 2000 जनवरी फरवरी मिला लें तो 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से निकाल चुके हैं। मल्टीपल रीजंस अगेन एज आई टोल्ड यू, और ये काफ़ी ज़्यादा शायद हमारा फ्राइडे सत्संग में भी हो गया था डिस्कस, तो आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन। अब इस वीक जो है एक तो टैरिफ पॉलिसीज जो है यूएस की वो डिपेंडेंट रहेंगी, क्योंकि यही 4 मार्च को बोला गया है भाई, यूएस ने कहा ये 4 मार्च से 25% वो टैरिफ जो पहले बोला था वो 10%, एंड इवन ही हैज सेड कि भाई 25% हम यूरोपियन यूनियन पे भी लगाएंगे। तो अगेन अब वो चीज़ें हमें समझ आएंगी कि ये कैसे हो रहा है, इंडिया पे लगेगा नहीं लगेगा, और इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा। एक बार जब लगेगा तभी हमें समझ आएगा। आई थिंक इनफ ऑफ डिस्कशंस हैव हैपेंड, मार्केट इज मतलब सीइंग कि अभी ये कब होगा, अगर होगा तो। फिर यूएस का जॉब डेटा जो आएगा वो भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि लास्ट वीक जब आया था तो उसकी वजह से ही मार्केट काफ़ी गिरा था, क्योंकि काफ़ी खराब आया था वो, तो उससे थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई यूएस मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल। वो भी नंबर जो है वो देखना रहेगा, राइट? और फिर पीएमआई नंबर्स वगैरह भी आ जाएंगे ग्लोबली सभी, जैसे वो फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में आते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया जो है हमें लगना चाहिए। कल परसों में हमारे ये सब नंबर्स आ जाएंगे तो थोड़ा सा ये इफेक्ट भी समझ आ जाएगा कि भाई ओवरऑल इकोनॉमी अलग अलग कंट्रीज़ की कैसा कर रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें, मुझे लगता है कि हमारी ये इस वीक जो है मार्केट पे हमें रहेगा। बाकी जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ रहेगी वो तो है ही, राइट? एक और चीज़ जो आती है फर्स्ट ऑफ ए मंथ जो है वो है हमारे नंबर्स आते हैं फॉर मतलब ऑटो सेल्स के नंबर्स आ जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा अगेन एक इंडिकेटर्स मिल जाते हैं हाउ द इकोनॉमी इज़ डूइंग।
थोड़ा और इंडिकेटर्स ये भी मिल जाते हैं कि भाई ओवरऑल हमारा सेक्टर ऑटो सेक्टर कैसा कर रहा है। तो मारुति सुजुकी का तो नंबर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं था, देयर वाज हार्डली एनी डिफरेंस इन, अगर हम एक साल पहले का देखें तो फरवरी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है मारुति सुजुकी के सेल्स नंबर में, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, राइट। मतलब जो उनकी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, राइट, जो कि ग्रैंड विटारा वगैरह जो हैं, उनका सेल बढ़ा था ऑफ कोर्स, एंड मिनी सेगमेंट जो एस्प्रेसो और ऑल्टो है उसका सेल गिरा है। टाटा मोटर्स का डिक्लाइन, कंसिस्टेंट डिक्लाइन चल रहा है, तो 8% का जो है ओवरऑल डिक्लाइन उनका फरवरी में हुआ है, ओवरऑल डिक्लाइन जो है, ठीक है। तो उन्होंने 79,000 यूनिट्स बेचे थे लास्ट ईयर, इस टाइम 86,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे थे। हुंडई मोटर्स है, वो भी लिस्टेड कंपनी है, उसका भी 5% डिक्लाइन, वो भी अगर हम देखें लास्ट 2-3 महीने से लगातार डिक्लाइन उनका भी चल रहा है। तो ये दोनों कंपनीज के वॉल्यूम नंबर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। जो अच्छा चल रहा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, 19% इंक्रीज इन सेल्स है, ठीक है। तो 50,000 यूनिट्स जो हैं उन्होंने बेचे हैं, और लास्ट ईयर 42, तो वो कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग वेरी वेल। टोयोटा हैज़ डन वेल, 13% इंक्रीज है, नॉट लिस्टेड ऑफ कोर्स। किया हैज़ डन वेल, 24% इंक्रीज। एंड एस्कॉट जो कि लिस्टेड है ट्रैक्टर, उनका अच्छा नंबर है, 11% इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है। आइशर मोटर का अच्छा नंबर आया, 19% इंक्रीज इन टोटल यूनिट्स। दिस इज ऑल वॉल्यूम आई एम सेइंग, नॉट वैल्यू, राइट। तो ये सारी चीज़ें रही हैं ओवरऑल फ्रॉम ए वेरियस नंबर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये सब मतलब ओवरऑल पीवी जो सेल है अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन नथिंग ग्रेट, मतलब इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट मार्जिनली अप आई थिंक, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमें, अगर हम उस हिसाब से देखें ऑटो सेक्टर पर्सपेक्टिव से, नंबर्स रहे हैं इन फरवरी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो सोलर इंडस्ट्रीज़ को मिला है 2150 करोड़ का डिफेंस सप्लाई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो दे हैव गिवन दैट इन देयर बीएससी फाइलिंग, एंड इट इज़ अ 6 ईयर पीरियड का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, वो 6 साल का है। पिरामल एंटरप्राइज को 170 मतलब 1500 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड आया है, और जो उन्होंने फार्मा, अपना जो पिरामल फार्मा बिजनेस है उसको जो सेपरेट किया था ना, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जो ये डील हो रही है आपकी, इसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए का टैक्स फाइलिंग, जीएसटी टैक्स फाइलिंग नोटिस आया है। एक और इंटरेस्टिंग मतलब मेरे को न्यूज़ दिखी क्यों, कि हाउ फास्ट इफ इन इंट्रोडक्शन, एक मतलब इनिशियल एक जो नई सेक्टर जब डेवलप होता है ना, तो उसमें कितनी फास्ट चेंजेस आते हैं, कितनी फास्ट एक लीडर आता है, कितनी फास्ट वो नीचे जाता है, कितनी फास्ट दूसरा लीडर आता है, फिर वो भी इतना अच्छा नहीं करता। तो जब हम, काफ़ी सारे लोग कहते हैं ना कि यार फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट करो ना सर, बताओ ना कोई डेटा सेंटर में कौन सी कंपनी है, एआई में कौन सी इंडिया में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिस्क एज वेल, राइट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मेरे को दिखा कि आपको पता है हीरो इलेक्ट्रिक करके कंपनी, ठीक है, उन्होंने FY23 में 1 लाख टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे थे, 1 लाख, ठीक है, FY23 में। और FY24 में वो सिर्फ 11,000 रह गए, और अब जो है वो इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं, 300 करोड़ रुपए का डेट है उनके ऊपर, ठीक है। सो दे हैव गॉन इनटू बैंक्रप्सी। तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल कि जब हम बहुत फास्ट, इनिशियल कोई नया सेक्टर आता है ना मार्केट में कि भाई ये फास्ट ग्रोइंग और लगता है कि अच्छा होगा, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट सेक्टर, कि क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, कहीं कोई नंबर 1 होता है, कोई नंबर 2 होता है, कोई नंबर 3 होता है, बट इट चेंजेस वेरी फास्ट। अब देखो आप हीरो इलेक्ट्रिक एग्जैक्टली 2 साल पहले देवर नंबर 1, ठीक है, नाउ नथिंग, राइट। नाउ मतलब ये हालत हो गई है कि वो, तो ये सारी चीज़ें एज अ इन्वेस्टर, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन ए वेरी हाई ग्रोथ सनराइज सेक्टर, ठीक है। तो मैच्योर सेक्टर है, ठीक है, आपको काफ़ी सारी हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें हैं, या फिर एक डिसेंट ग्रोथ सेक्टर है, मतलब 5-7 साल हो गए हैं, थोड़े प्लेयर्स समझ आ गए हैं, डिसेंट प्लेयर्स आ गए हैं, तो वो भी ठीक है। बट जब आप एक बिल्कुल नए सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये सब रिस्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हीरो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी, राइट, मतलब विद दैट ब्रांड नेम, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ठीक है, दैट इज ऑल आई हैव ऑन द न्यूज़, ठीक है। तो नॉलेज सेक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मिला था मुझे, आई थिंक हुरून की एक रिपोर्ट जो आती है जिसमें, तो अगेन ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं ना हमें कि भाई बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं है, बट दे आर अराउंड अस, वी यूज़ देयर, इंडियन की कंपनीज ऑफ कोर्स, एक बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज है इंडिया में लिस्टेड नहीं है तो इसके हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एप्पल है, सब चीज़ें हैं, वो तो छोड़ो, बट इंडियन कंपनी जिनके हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो बड़ी हैं, एंड विच आर नॉन लिस्टेड,
एंड वी वुड लव देम टू बी लिस्टेड। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी कि भाई सबसे बड़ी कौन सी है वो। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आई थिंक उनका तो एक्सपेक्टेड है कि लिस्ट करेंगे वो जल्दी। तो दैट इज़ द बिगेस्ट कंपनी विच इज़ करंटली नॉन लिस्टेड, राइट, एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लिस्टेड। और वो 4.7 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कि उसका करंट मार्केट कैप है। तो मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है अगर हम देखें। फिर सीरम इंस्टीट्यूट, राइट, अब उनका पूना वाला तो हो गया लिस्ट सेम ग्रुप का, बट सीरम जो कि वैक्सीन मेकर है, आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीन मेकर, पूना बेस्ड है, तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है उनका। जोहो, राइट, इंडियन कंपनी बेस्ड इन तमिलनाडु, एंड ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है उनका। जीरोधा, राइट, 87,000 करोड़ का मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट ऑलमोस्ट 77,000। पार्ले, वो शायद पता नहीं कभी लिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड एवरी वन नोज देयर नेम बिकॉज ऑफ द B2C प्रोडक्ट्स दे मेक। तो 68,000 करोड़ का मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है। इंटास फार्मा, तो अगेन 68,000 का मार्केट कैप एक्सपेक्टेड। ड्रीम 11, आई थिंक वन स्टार्टअप इन दिस, एंड मे बी जीरोधा आई थिंक कैन बी, एंड इवन जोहो, राइट। तो ये 3 तो आई थिंक स्टार्टअप्स बोल ही सकते हैं। एंड तो दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट 68,000 करोड़ रुपीज़। तो ये टॉप 8 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड नहीं है करंटली इन इंडिया, एंड जिनकी मार्केट कैप जो है वो मतलब अच्छी खासी है, मतलब 70,000 करोड़ प्लस। तो अगर हम टॉप 3 देखें तो लार्ज कैप में ही, ऑलमोस्ट लार्ज कैप में आ जाएंगे, राइट। रेस्ट आई थिंक वो मिड कैप में आएंगे करंट मार्केट कैप के हिसाब से। तो टॉप 3 तो लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरे को नंबर्स अच्छे लगे, क्योंकि हम क्या है ना, बहुत सारी कंपनीज देखते रहते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब अमूल के भी करते हैं, बट अमूल तो कंपनी स्ट्रक्चर में ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट इट। एंड बट ये सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते रहते हैं और बात होती रहती है इनके बारे में, बट दे आर नॉट लिस्टेड, राइट। तो इसीलिए ये मेरे को लगा कि यार वी शुड टॉक अबाउट इट लिटिल बिट, क्योंकि अच्छा लगा मुझे नंबर्स ये देख के कि मतलब इस तरह के नंबर्स, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज अभी भी लिस्टेड नहीं है इंडिया में, एंड दे आर कंप्लीटली प्राइवेट, राइट। तो सी द अमाउंट ऑफ वेल्थ देयर प्रमोटर्स मस्ट बी हैविंग, राइट। सो दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन टुडेज वीडियो। अभी मतलब इस वीकेंड पे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हुआ था। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ऑफ द मार्केट्स, बिकॉज ऑफ द स्टॉक्स चेंजेस क्यों किए हैं, कौन सा है, कुछ एक आध दो लॉस भी बुक करना पड़ा, तो वो भी आई एम श्योर टू मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट अ लाइव सेशन ऑन दैट मोस्टली। लेट मी ट्राई कि इफ़ वी कैन डू इट टुमारो इवनिंग, ठीक है। तो आई विल सेंड यू अब मतलब उसके ऊपर एक अपडेट जो है वो भेज दूंगा। एंड आई नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो एक जो क्वेश्चंस हैं अपने सब डाल दीजिए, वी विल ट्राई टू टेक देम एज मच एज पॉसिबल, राइट। दैट इज़ ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।